चुने हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारे से कांग्रेस पार्टी हो या शानमोर शिवशंकर सबके घराने से हो, पहले से भी हमारी हम हर बार उनकी साथ ले करी, उनकी कोई भी हमारी दुश्मन की भी नहीं आदमी यहाँ रहने से उनको जिताने के वापिस में सभी जिता लेते। आज वक्त आया कि हमारे दक्षिण क्षेत्र में हमें टिकट पूछ को इंशाल्लाह हमारे एमएलए को जिताना को बोल को, और आज सब तमाम भी जानती, बहुत सारे जगह पूछती, बल्ले बातों भी करती, हमारा एमएलए जीतता क्या, पैसे खर्चा करती क्या, कौन कैंडिडेट हमको को। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, इरादा अच्छा रखो, इंशाअल्लाह कोई से भी कैंडिडेट होंगे हमें उनको जिता ले खाने का कम करेंगे। हमें इन्हें ऐसा है वैसा कोई भी सीधा नहीं है, नहीं सीधा है तुम्हें सीधे कोई भी सीधे नहीं है। कैंडिडेट एक ही 4-5 जने है, अल्हम्दुलिल्लाह कब तक भी बुलाएंगे हमारे वास्ते, हमारे एनसीपी की टीम तमाम नौजवान उनके साथ रहती है, और जो ऑर्गेनाइज करी हमारे एनसीपी टीम बहुत से जनियों को इन्हें जफर साहब के इतना, इन्हें साजिद कलम साहब के इतना, अयूब साहब के इतना कहने की भी पापा बल्लभ जने बोल रही, हमें किसके भी इतना नहीं, हमें खोन के इतना, खोन के वास्ते क्या हुआ तो भी इंशाअल्लाह लड़ने के वास्ते रेडी है। हमें मैं हमारे कैंडिडेटों से भी गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह आने के दिनों में जो भी तुम्हारे जो ताकत है इंशाअल्लाह तुम्हें लगाओ। हमें हमारी पूरी नौजवान हमारी एनसीपी टीम कौन से भी बुलाएंगे एमएलए कैंडिडेट को चाहते भी तुम मदद होना चाहते, हर हमेशा में तुम्हारे साथ में रहती, कौन से भी ले लेगा तुम्हें टिकट इंशाअल्लाह हमें जिताने का भी काम हमें पूरे भी हमारे हाथ की कार होता भी दाव तो इंशाअल्लाह हमें करती। ये क्यों हमें ताकत लगाना चाहते इस बार दानगढ़ में कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, आज री इलेक्शन हुआ तो आज अगर हमारे फोन को टिकट मिली तो पूरे कम्युनिटी के लीडर आपको यहाँ के हर एक कम्युनिटी के वोटर्स को है ना हाथ जोड़ कर हमें एक दलों को इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट को जिता ले जाती, वो ताकत हम इंशाअल्लाह मिलती, वो जनरल इलेक्शन में वो ताकत हमें मिलती है। तो ये वक्त इंशाअल्लाह क्या तो भी होंगे, बच्ची को भी मेहनत होंगे, इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट को हमें इंशाअल्लाह जिताने की काम करना, और सबसे बड़ा काम क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी से टिकट ले जाने के हमें जद्दोजहद काम करना कि ये नहीं पूछना कि जब्बर साहब मेहनत कर रही है, साबिक साहब मेहनत कर रही है, अयूब कलम साहब मेहनत कर रही है या फैसुल्ला साहब मेहनत कर रही है, तो भी करो साहब, हमने टिकट लेने का जरूरत हमें जिम्मेदारी से बिठा के मत पूछ रही, इतने साल हमें कांग्रेस से हमें काम करने तुम्हें जैसा बोला हमें करे। अब व्यवस्था है कि तुम्हें टिकट लेने का तो इंशाअल्लाह हमें ये जिताने का काम इंशाअल्लाह में करते, और जिम्मेदारों से भी मैं गुजारिश करता हूँ जो भी तुम्हारे दिलों में लाइक का पाता है लाज ये है दूर करो अल्लाह के वास्ते, गरीबी के वास्ते तुम्हें पूरे लोग हो तो किसी को भी टिकट होंगे, और ऐसा 450 होंगे कैंडिडेट कांग्रेस के हमारे फ्रंट के कम्युनिटी के, किसी को भी लोग मिली तो 40 को नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करोगे से काम करो, जिताने का काम करना तुम्हें भी ऐसा नहीं कि उनको मिलेगा हमें भी हराने का काम करते रहने का अल्लाह से रख लो नको, ये मतलब फोन का कम्युनिटी का हमारे, तो तुम्हें एक ही हालत में इंशाअल्लाह ये काम हमें करना, तुम्हें इंशाअल्लाह टिकट ले लेगा भी तुम्हारे साथ हमें है करने का भी भरोसा में तुम्हें देती। ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಕೇವಲ ಮತದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಪೀರ್ ಕಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಓಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ 14% ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಅಂತವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಲ್ತೀರಿ, ಸೋತ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುವ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ, ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಾವು ಬಿತ್ತು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ದೈನೇಸಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಡೀ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ರಿಟನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 28 ಜನ MLAಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು 10 ಒಳಗಡೆ 7-8 ಜನ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ 8-9 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಡೀ 224 ಜನ MLAಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ MLAಗಳು ಕೇವಲ 8-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيम। तमाम तारीफें हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो तमाम कायनात का पालनहार है। दुरूद और सलाम हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहस पर तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदारान दावनगरे और खुसूसी तौर पर MCT के जिम्मेदारान और यहाँ पे हाजिर तमाम दावनगरे के मुस्लिम नौजवानों, बुजुर्गों, अब तमाम को अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं MCT वालों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छी पहल की है कि तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश और एक बहुत ही हसास मौजू पर गुफ्तगू करवा रहे हैं। तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग संविधान शिल्पी कहते हैं, इनके पास कुछ लोग आते हैं और वो लोगों का मुतालबा होता है कि हम एक कॉलेज बना रहे हैं तो हम लोगों को आप चंदा दीजिए। तो उस वक्त उस लीडर की जो जवाब था, उस जवाब को आज मुसलमान जो है अगर तावीज बनाकर अपने गले में भी लटका ले तो कम होगा, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि अगर तुम चंदों के जरिए से कॉलेज बनाते रहोगे तो पूरी जिंदगी भर जो है तुम चंदों के ऊपर डिपेंड रहोगे। आज हम देखते हैं कि मुसलमान जो कौम है ये भी चंदों पर टिकी हुई है। उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम एजुकेशनली आगे बढ़ो, इकोनॉमिकली तुम्हारा अपलिफ्टमेंट हो, सोसाइटी के अंदर तुम्हें इज्जत मिले, तो तुम्हारी सियासी नुमाइंदगी तुम्हें दिला सकती है। आज हम मुसलमानों में देखते हैं कि सियासी नुमाइंदगी हमारे पास नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग सोशली भी बैकवर्ड हैं, हम लोग इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं, हम लोग एजुकेशन के तौर पर भी बैकवर्ड है। और ये जो हमें बैकवर्डनेस मिला है ये आज या कल का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आजादी से पहले हुई थी। 1937 में हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे प्रोविनेंस होते हैं जो आज हम लोग स्टेट कहते हैं, वो पहले प्रोविनेंस कहलाती थी। तो उन प्रोविनेंस में बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों ने जद्दोजहद कर जो है कांग्रेस को जिताया था। तो उसके बाद एक मरहला आता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस को जिताने के अंदर एक मुसलमान का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब मौका आता है कि उस मुसलमान को CM बनाया जाए तो कांग्रेस क्या करती है कि वहां से उस मुसलमान को हटाकर एक ब्राह्मण को लाकर जो CM बना देती है। तो ये जो हमें आज साइडलाइन करने की जो कोशिशें हो रही है, नई कोशिश नहीं है, बल्कि 1937 में ही हुई थी। उसके बाद 1947 के अंदर जब हिंदुस्तान आजाद होता है तो होने के बाद हमारे साथ में बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, पार्टीशन का मसला आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके बाद एक अहम जो मरहला था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का था, उसके अंदर रिजर्वेशन को देने का था। उस वक्त इस हिंदुस्तान के एक अजीम शख्सियत, जिस शख्सियत को कांग्रेस भुला चुकी है, वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये विजन क्लियर था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान बसते हैं उनको आगे जाकर सियासी इंसाफ नहीं मिल सकता, इसलिए वो मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को सियासी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये कभी होने नहीं दी, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं कि मुसलमान जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग के लीडर को लाकर फिराते हैं और पार्लियामेंट में जब भी मौलाना अबुल कलाम आजाद उठते हैं बात करने के लिए, उस वक्त वो इशारा करते हैं मुस्लिम लीग के लीडर्स को और कहते हैं कि इसका जवाब दो।
हमें उस वक्त गुलाम नबी आजाद के पास था नहीं। उन्होंने बोले अहमद पटेल जी जो बोलते हैं, जो हिंदुस्तान के सलाहकार है, मशवरे खान है, उनसे राब्ता करके तुमने हमें फैसला दे दी करके बोलने के बाद में अहमद पटेल के पास रात के 3 बजे बातचीत हुई। जो बोले उन्होंने वीरशैवर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पहलवान साहब सादिक भाई, इस बार तुम उनको छोड़ो, नेक्स्ट टाइम तुमने बुला दो तो मेरे को बोले थे। उसी वक्त इलेक्शन के टाइम को मैं रजा सर्कल में गुलाम नबी आजाद, अब्दुल जब्बार साहब, शामू शीशंगरप्पा, मल्लिकार्जुन, सादिक पहलवान, मेरंगी आयन अनाउंस करते हुआ जब मुझे गुलाम नबी आजाद इस तरह से मुझे माइक दिए, माइक देने से बोलो जी वहां क्या बात चली, तुमने क्या बोले थे, बोलो करके बोलने से 2-4 आदमी रोकने लगे। मैं रुका नहीं। जो इस बार की माइनॉरिटी की टिकट थी ये जिम्मेदार उनको पेश करी, आने के दिनों में टिकट मुझे करके बोली इंशाअल्लाह ताला। मुझे कौम की खिदमत करना भी जानता हूँ, लोगों के पास में भीख मांगना भी जानता हूँ। भीख के वजह क्या कर बोले तो वोट जैसा है दूसरे किस तरह से मांगा जाता है, उस तरह से मैं घर और गली मोहल्ले में फिरे में शहर में जाकर मैं मांग सकता हूँ। मैं कौम की भी, मेरे लेबरों की, मेरे कौम की इज्जत ला सकता हूँ कर बोल को मैं 3 टाइम जद्दोजहद किया। उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं मिली। मेरी बदनसीबी की, उनकी बदनसीबी की, उन्होंने लॉकडाउन में इंतकाल हो गए। एक हमारे क़यादत हमने जो वादा करे थे उन्होंने पार्टी छोड़कर चले गए। हमारे क़यादत में हमारे जो मुसलमान 10-11 है बेंगलुरु में, उनसे राब्ता किया। उन्होंने करनाल तरह का भी अब्दुल जब्बार साहब भी स्टेट के लीडर शामू शीशंगरप्पा के साथ में करनाल में हमारा 2 आदमी का नाम गया। सिलेक्शन कमेटी में कमी पेशी हुई। कमी पेशी होने के बाद में दिल्ली में हमें 7-8 जने हम यहाँ से गए थे फ्लैट से। जब हमने खड़गे साहब वादा करे, मशवरा दिए, गवर्नमेंट आने के बाद में तुझे क्या भी करेंगे कर को क्या भी मुझे करने की जरूरत नहीं साहब। हमारी सीट जो है आजादी से अब तक लगा डाउन मेरे ये करता साउथ और नॉर्थ जब भी हमने 2 हेल्थ में भी किसी तादाद में हमें है, हमने वो जगह 3 लेते में कर बोले तो हमारी स्टेट में तुम्हारे वास्ते में कांग्रेस को कैसा हमें वोट पूछना, हमारे कौम में जाकर हमें कैसा हमें बात करना, हमें हमारे कौम में जाकर बोले तो एक भी गिरत नहीं गवा वो 3 का कोई खेलने वाला करता। हमारी आवाम बोलती तुम्हें बड़े मेहरबानी, तुम्हें इंडिया के तुम्हें प्रेसिडेंट है, तुम्हें कभी खाए दो माइनॉरिटी का। तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी रात के 3 बजे टिकटा डिस्ट्रीब्यूट हुए। हमारे बड़ा महबूब साहब थे, दूसरे तीसरे भी मेरे शागिर्द दोस्त थे। होने के बावजूद भी हमें वहां से दूसरे दिन फ्लैट से निकले, सिद्धरामा को मिला, दूसरे तीसरे को मिला। ये लीडर का घर, एक लीडर के हाथ में छोड़ा नहीं। वक्ता कोशिश करने के बावजूद भी अल्लाह की मर्जी के सामने पक्का नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला बहुत से जने दावे मैं भी एडी का जोर लगाता हूं। अगर से नहीं मिली कौम के खातिर मैं तुम्हारे तक किसी भी कशीर तादाद में क्या 10% जमीन 100% अजमा को मुसलमान हिंदुआ वो क्षेत्र का जो वोटर्स है उनको जमात दूसरों को जमाता नहीं। जो मेरे और कौम के ख्यादत में जो अच्छा होगा वो लेकर इंशाअल्लाह गला मैदान में निकलूंगा। जाने के मंजिल ना अकेला जाओ आगा, पलट कर देखा मेरे साथ कहवा का भाई दोस्त। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಬೂಬ್-ಇ-ಇಲಾಹಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನಮ್ಮ MCT ಮೆಹಬೂಬಾಯಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಖಾನ್.